अशोकनगर में विमला अपने बेटे शिवा के साथ रहती थी। शिवा एक बहुत बड़े कंपनी में काम करता था। शिवा की शादी रेवा नाम के एक लड़की से हुई थी। विमला अपने बहू पे बहुत ही अत्याचार करती थी। एक दिन वो अपनी बहू से कहती है, बहू तेरी शादी को 1 साल हो गए लेकिन तो अभी तक माँ नहीं बनी। पड़ोसन के लड़के की शादी तेरी शादी के समय ही हुई थी और वो एक बच्चे का पिता भी बन गया। अपने सास के ताने सुनकर रेवा कहती है, माँ जी मैं आपके रोज रोज के ताने सुन के तंग हो गई हूँ। बच्चा जब होना होगा हो जाएगा, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह रेवा अपनी सास विमला को कहती है, माँ जी पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है बहू, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। विमला अपनी बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर रेवा का चेकअप करती है और विमला को बताती है, आपकी बहू माँ बनने वाली है लेकिन आपकी बहू पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। इनका गर्भाशय कमजोर है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना होगा। फिर विमला अपनी बहू को घर लेकर आती है। घर आकर वो अपनी बहू से कहती है, देख बहू डॉक्टर ने जो कहा है एक कान से सुन और दूसरे कान से निकाल दे, और तू ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुझे आराम करने दूंगी। ये सब डॉक्टर के चोचले है, जा आप जाकर घर के काम पे लग जा। लेकिन माँ जी डॉक्टर ने तो कहा है मेरा गर्भाशय बहुत कमजोर है और आप मुझसे काम करवा रही है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। चुप रे कमबख्त, तुझे तो बस आराम करने के बहाने चाहिए। फिर रेवा रोते हुए घर के काम पे लग जाती है। जब शाम को शिवा घर आता है तो वो देखता है कि रेवा घर के काम कर रही है और वो गुस्से में अपनी माँ विमला के पास जाता है और कहता है, माँ ये सब क्या है, तुम रेवा से घर के काम क्यों करवा रही हो? तुम्हें तो पता है डॉक्टर ने उसे काम करने से मना किया है। तुम्हें क्या पता, ये डॉक्टर लोग तो बस ऐसे ही कहते हैं, उन्हें तो बस अपनी फीस से मतलब है। उन्हें क्या पता घर में 10 तरह के काम होते हैं, मुझसे ये काम अकेले से नहीं होगा, तू इन सब झमेले में मत पड़। तभी रेवा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी विमला और शिवा दौड़े दौड़े किचन में चले जाते हैं। शिवा रेवा को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर रेवा को देखती है और गुस्से में शिवा से कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि इनका गर्भाशय कमजोर है, ये काम नहीं करेगी। फिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, इनसे घर के काम क्यों करवाए? डॉक्टर आगे से ऐसा नहीं होगा, बस आप रेवा को बचा लीजिए। थोड़ी देर बाद जब रेवा की स्थिति नॉर्मल होती है तो वो उसे लेकर घर आता है। फिर विमला को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो रेवा से माफी मांगती है। फिर वह तीनों खुशी खुशी रहते हैं।